भाई मतलब कल रक्षाबंधन है, और क्या लगता है कितने सेलिब्रेशन से ये रक्षाबंधन तुम जिन लोगों को देखो फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें तो है ही कि फ़र्क तो बहुत लोगों को नहीं पड़ रहा है। कुत्ते की तरह एक इंसान है कि एक नहीं कई हज़ारों लाखों लोगों को गिन लो, या अभी तो कुछ हज़ार ही हैं जो लगे हुए हैं इसमें अच्छे से, है ना। वरना तुम ये देखो, अभी इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड ये मुद्दा हो गया है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी। मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, इतना ज़्यादा एक फॉरेनर्स के भी मैंने देखे हैं बहुत सारे ट्वीट, और जो फॉरेनर्स सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, हॉलीवुड के जो है ना, नाम तो किस किस के लूँ अब, तो इतने उन लोगों ने, वो लोग भी वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। पर अपने इंडिया के जिनके 250 मिलियन पार हैं फॉलोअर्स, उनके उसमें कमेंट जा जाके पब्लिक कर रही है कि अरे यार कम से कम ये कर दो भाई, एक पोस्ट डाल दो, एक स्टोरी डाल दो, बहन एक स्टोरी पोस्ट डाल दे। पर लड़कियों का तो वही है, जो लड़कियां इन्फ्लुएंसर है उनको तो पता है उनकी जनता भाई क्या किस वाली है, कि उनको तो ढूंढ के ही दिखाने हैं अपने, उन्हें लटके झटके दिखाने हैं अपने बस। उनको लड़कों को पता है कि हाँ भाई मेरा तो है ही नहीं ये काम, जो हैं क्रिकेटर हैं तो एक्टर हैं, तो उनको तो पता है कि हमें तो ये तो इस पॉलिटिक्स से दूर रहना है बिल्कुल, हमें तो जाना ही नहीं है इसके पास में। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत आपके जब फैमिली में कितना भी पैसे वाला इंसान हो, हॉस्पिटल तो सभी जाते हैं यार, डॉक्टर के पास तो सभी जाते हैं। डॉक्टर ने लाइफ सबकी सब ने आज तक खांसी जुकाम या किसी भी पर्पज से डॉक्टर को तो दिखाया ही होगा। और लड़कियां जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का उनका पार्ट होता है, जब भाई वो एक लड़की शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पे फीमेल डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ना। फीमेल हो, चलो मेल पहले इमरजेंसी में वो भी मेल ने भी बहुत डिलीवरीज करी होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, मेल हो फीमेल हो। और अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारी ज़िंदगी भर ज़िंदगी बचाई है, तुम्हें उसकी ज़िंदगी बचाने का आज एक बचाने तो क्या ही होगा, अब तो खैर उसे इंसाफ, अगर तुम इंसाफ भी तो मिलेगा नहीं सरकार की तरफ से, सबको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो सकती है कि हाँ सही प्रॉपर तरह से जांच हो, उसके बाद पकड़ा जाए दोषी, उसको भेजा जाए, दोषी जब पकड़ा जाएगा और उसके बाद उसको सज़ाए मौत ही, वो हमारे यहाँ फांसी मिलती है, ठीक है, बंद कमरे में गले पे फंदा बांध के टांग देंगे, ठीक है। वो अभी पहले भी हुआ था, कितने साल हो गए, शायद 8 साल हो गए आई थिंक, निर्भया कांड के, जब वो फांसी मिली थी उन्हें, या मैटर था शायद वो 2009 या 10 का, अराउंड उसी टाइम का मैटर था वो। उसके बाद फांसी 2017-18 पता नहीं अब मिली है, मैं भूल गया एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं है, बट मिली है अभी कुछ टाइम पहले फांसी, हो गए पर 4-5 साल तो आई थिंक। हाँ, ऐसे ही होगा इस केस में भी, सीबीआई के पास क्योंकि जा चुका है, लॉन्ग टर्म चलेगा। इंसाफ कैसे आएगा, आपसे पूछता हूँ, इंसाफ कैसे आएगा अगर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए इस बार। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है, लॉज चेंज करने पड़ेंगे, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के सख्त लॉ हैं, क्या वो हम ला सकते हैं इंडिया में? वरना इंडिया से तो लोग जाएंगे ही बाहर, फॉरेन में अपनी बाहर जाके सही रहेगा कि वहाँ के कानून सख्त है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं एटलीस्ट वहाँ पे ना, ये तो माइंड में लोगों के रहेगा। तो भारत छोड़ना बहुत बढ़िया है, फिर तो अपने देश को सुधारना क्यों है, इससे बढ़िया देश ही छोड़ देंगे, क्यों इतनी मेहनत करनी है करने में, हम पे तो पैसा है जी, पैसे वाले तो चले जाएंगे। पर एक मिडिल क्लास और जो नहीं लोग यहाँ रहना चाहते हैं, जो इंडिया से प्यार करते हैं, जो हमारे भारत देश से इतना जिनका लगाव है, पैट्रियोटिज़म जिनमें है भर भर के, वो लोग, उनका क्या, वो लोग जो हैं, आज आप चुप रहिए, वही लोग हैं जो, मैं भी उन्हीं में से आता हूँ भाई, एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल, मेरी भी बहनें हैं, माँ हैं, फ्रेंड है, तो हम भी उन्हीं में से आते हैं। बट लेकिन मेरे को ये होगा कि कल मैं जब राखी बनवाऊँगा ना अपनी बहन से, तो मेरे को रहेगा कि हाँ बहन, मैंने एक चीज़ पे ऐसे करके, और इतने बड़े जो ये हुआ ऐसे अपराध, इस पे मैंने उंगली उठाई है, मेरे को अपना सर ऊंचा करने में, सामने करके चलने में कोई वो नहीं है,
ऊंचा तो खैर क्या ही, बट सामने करके मैं चल सकता हूँ, नीचे करके चलने की ज़रूरत नहीं है अपनी बहन के सामने। पर उन लड़कों से या उन लड़कियों से जिनके हैं अच्छे खासे फॉलोअर्स और उनको है कि बस नहीं हम तो ठुमके, आज भी अभी भी उनकी वही रील से आ रही है। मतलब एक लड़की होगी, एक पोस्ट तुमने स्टोरी डाल दी, बस पोस्ट तो कौन ही डालता है, स्टोरी डाल दी फीड में, क्योंकि पोस्ट तो इसलिए डालते हैं फीड में दिख जाएगी भाई किसी की ऐसी तो अलग, हमें तो कोई गलत समझेगा ये वो। अरे यार शर्म, मतलब भाई बिल्कुल ही शर्म, इसमें तो शर्म सबने बेच के खा दी है। इतना बड़ा कुछ हो गया है देश में और किसी का उधर की तरफ ध्यान नहीं, कोई मतलब चाहता नहीं है उस चीज़ पे बात करना, सुनना उस चीज़ को, उस चीज़ के खिलाफ अगेंस्ट बोलना। इंसाफ मिलेगा सिर्फ कानून चेंज होने से। यहाँ पे कानून चेंज होना बहुत ज़रूरी है, आप समझिए इस बात को। अगर यहाँ पे आज भी कानून चेंज नहीं होते हैं तो कब? यहाँ पे रेप की जो सज़ा है, सज़ाए मौत, 8-10 साल बाद फांसी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंस्टेंट। जैसे ही कानूनी मिलता, कानून मतलब कानून में कानूनी तरह से प्रूफ हो जाता है कि हाँ यही दोषी है, यही अपराधी है, उसके बाद हमें चाहिए इंस्टेंट उसे लोगों के सामने खड़ा करके गोलियों से छन्नी कर दिया जाए, जैसे बाहर देशों में होता है। जैसे भी होता है साथ मतलब करके आप, मतलब जो भी, मतलब मैं बोल नहीं सकता ऐसे प्रॉपर वो, क्योंकि बोलने से कुछ होना नहीं है। जो मैं कहूँगा ऐसा तो है नहीं वही कानून लिख दिए जाएंगे, नहीं वही रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। पर मैं एक अपना रख सकता हूँ इसमें, आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। या मतलब घिनौना जितने सिंपल सा है, जितना घिनौना हमारी बहन बेटियों के साथ हो उससे ज़्यादा घिनौना होना चाहिए उनके साथ, और उससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि अगर रोज़ हमारे अगर 300 मर्डर केसेस ऐसे ही बस FIR आ रही है, रेप एंड मर्डर केसेस 300 की, हाँ भाई ये लीजिए आप रेप हो गया, 300 लड़कियां सिर्फ दर्ज करा रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 150 करोड़ के आसपास की आबादी वाले देश में, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। रोज़ अगर इतनी लड़कियां कर रही हैं तो सेफ़ नहीं है। इससे बढ़िया तो फिर भारत छोड़ दो। उसमें मैं लोगों के साथ हूँ कि हाँ अगर कोई भारत छोड़ के जाना चाहता है तो बहुत बढ़िया है, मैं भी कल को यही सोचूंगा। प्लीज़ अब बोलिए, हर कोई जा नहीं सकता है प्रोटेस्ट में। सोशल मीडिया सबसे बड़ा इस टाइम आप लोगों के हाथ में हथियार है, पूरे दिन आपके हाथ में फ़ोन रहते हैं। इसके बात कीजिए, इसके लिए बोलिए, मेल्स कीजिए सरकार को, खूब मेल कीजिए, मैंने भी करे हैं। और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट लीजिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ हैं, कल को हॉस्पिटल में सब जाते हैं, पता चलेगा आपको ICU में आपकी बहन है या मम्मी है, जो भी है वहाँ पे एडमिट हैं, और मतलब दरिंदों का नहीं पता कुछ भी, कहीं भी कोई दरिंदा, कोई स्वीपर होगा, कोई कुछ होगा, कोई ये वॉलंटियर था जिसको भी पकड़ा है कोलकाता में है। एक्चुअल में ये तो प्यादा है खाली, असली गेम तो अलग ही चल रहा है, गैंग रेप का ही है पूरा मामला। तो इसमें आपको, इसमें जो भी है, अब मैं डायरेक्ट क्या इनका नाम दूँ, बट लेकिन हमें एज अ ब्रदर फादर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना अपने घर में, अपनी जो फीमेल हमारे यहाँ पे हैं। हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है आप लोगों से, कृपया इस पे बोलिए, आज नहीं तो कब।